वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पजल है वो है ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड। ये क्वेश्चन चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो उसके प्री में आता है, ठीक है। और इवन ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये SBI पीओ के मॉक में था, ये वाला रीजनिंग में, ठीक है। ये आई थिंक टेक्स्ट बुक का जब आप SBI पीओ के सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पर आई थिंक 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मतलब 20 या 15 क्वेश्चन वाला कोई वहाँ पर मॉक पड़ा है रीजनिंग सेक्शन में, उसमें ये वाला SBI पीओ के मॉक में क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमें क्या बोला है, ठीक है। हमारे पास है कितने कंटेनर, 6। देखो इसको करने के 2 वे हैं। या तो आप ऐसे कर लो जैसे हम पजल्स करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे 6 नंबरिंग डाल के कि ये वाला सबसे ज़्यादा इस कंटेनर में अमाउंट होगा, फिर उससे कम इसमें होगा, उससे कम इसमें, सबसे कम नीचे वाले में होगा। या तो वैसे कर लो, ठीक है। दिस इज़ अप टू यू, आपको ये वे इजी लगता है इससे कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। मैं हमेशा ऑर्डर रैंकिंग वाले को इस वे से करती हूँ कि 6 पर्सन है, 6 स्पेस बना ली, कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो चाहे तो आप ऐसे ये वाला एरो डाल सकते हो कि ये यहाँ पर जो भी कंटेनर होगा वो इस कंटेनर से कम होगा, यहाँ पर जो होगा वो इससे कम होगा, ठीक है। एरो डालने, ठीक है, नहीं डालने तो आपको पता रहेगा ये इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी और इसमें सबसे कम, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो वर्टिकली, चाहे इसको हॉरिजॉन्टली बना लो, वो आपके ऊपर है, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे बना लिया करो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ, सारा वो हो गया था। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 स्पेसेस बना दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला है नाइदर एन नॉर एम हैज़ कैपेसिटी एडजेसेंट टू एस। वो बोले जहाँ पर भी एस होगा ना उसके एडजेसेंट डी और एम नहीं होंगे, ओके। कंटेनर एस हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी देन एट लीस्ट 3 कंटेनर्स। ये देखो यहाँ पर ना, एक्चुअली यहाँ पर ना ग्रेटर लिख देंगे तो ऐसे मुझे ये वाला थोड़ा सही लगता है। यहाँ पर लिखा है कि जो एस है, कंटेनर एस है ना, ग्रेटर कैपेसिटी है देन एट लीस्ट 3 कंटेनर। देखो ना, उसकी कम से कम 3 कंटेनर से ज़्यादा कैपेसिटी होगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एस की जो है ना कैपेसिटी वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा कंटेनर्स से ज़्यादा है, मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कंटेनर आर हैज़ कैपेसिटी दैट इज़ इमीडिएटली लेस देन के। आर की जो कैपेसिटी है वो इमीडिएटली लेस है, किससे लेस है, के से, मतलब जहाँ पर भी के होगा उससे इमीडिएटली लेस आर की कैपेसिटी होगी, ठीक है। बट इमीडिएटली ग्रेटर ए से इमीडिएटली ग्रेटर होगी, मतलब ऐसा कुछ कि आर से इमीडिएटली कम और ए से इमीडिएटली ज़्यादा, मतलब ये तीनों एक साथ ही सेट होंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें बोला था कि एस से कम से कम 3 होंगे या 3 से ज़्यादा कंटेनर होंगे। तो अगर हमने मान लो एस को रख दिया, 3 कंटेनर से ज़्यादा कैपेसिटी रख दी एस की, मतलब एस अगर हमने यहाँ पर रखा तो के आर ए इसको हमने एक साथ रखना है, मतलब कहीं भी। अब अगर एस यहाँ सेट हुआ तो के आर ए इनके लिए ये वाली स्पेस ही बचेगी, ठीक है। अगर इनके लिए ये वाली स्पेस बचेगी तो फिर हमारा डी एम बच जाएगा, राइट। डी एम दोनों में से कोई ना कोई यहाँ होगा, या डी होगा या एम होगा, इधर भी डी होगा या एम होगा, ठीक है। लेकिन हमें कंडीशन में बोला है कि जो डी एम है ना ये एस के नेबर में नहीं है, मतलब एस के आसपास नहीं है, एडजेसेंट नहीं बैठे। तो इस कंडीशन में अगर हम एस को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर एस अगर आएगा तो डी एम सेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एस जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो एस हमारा कहाँ आएगा, अगर आप यहाँ सोचो कि एस को हम लिख देते हैं यहाँ पर इस स्पेस पे, तो अब यहाँ भी देख लो एक बार बिना लिखे, अगर एस यहाँ पर आ गया, के आर ए को एक साथ सेट करना पड़ेगा, के आर ए यहाँ सेट नहीं हो गए, फिर डी एम का चक्कर पड़ेगा। के आर एम अगर यहाँ पर सेट हो गए
तब भी एक स्पेस ये और ये वाली बची, तब भी डीएम में से एक ना एक तो यहाँ पर आएगा और हमें डीएम में से कोई भी यहाँ पर नहीं चाहिए एस के एडजेसेंट। इसका मतलब एस हमारा कहाँ पर आएगा, एस की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो एस हमारा आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। वेट, इसका मतलब ये है एस हमारा यहाँ पर आएगा। अगर एस यहाँ आया, के आर ए यहाँ पर सेट होंगे, के आर ए, और बचा डी एम जो है वो यहाँ पर आएगा। हमें नहीं पता डी यहाँ है या फिर एम यहाँ पर है, डी यहाँ है या एम, हमें नहीं पता कि सबसे कम कैपेसिटी किसकी है और सेकंड लीस्ट कैपेसिटी किसकी है। तो डी एम हम यहाँ सेट करेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। सो ये रहा इसका ऑर्डर। तो आप इसको जैसे भी करना चाहो, चाहे इस वे से करना चाहो वर्टिकली या फिर इस वे से करना चाहो, आप जो भी जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया होगा ऑर्डर रैंकिंग के पजल सॉल्व करने, आप उससे ही करना, ठीक है। सो फिर आगे आपको इजी रहेगा सॉल्व करना। अगर आप मेथड ही चेंज करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम है आगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी सेम ही है, ऑर्डर रैंक वाला ही है। 6 पर्सनस हैं ए से लेकर एफ तक, हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी विद दैम, ठीक है। 6 पर्सन है और उनके पास डिफरेंट अमाउंट है मनी का। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 100 स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़। सबसे पहले तो ये चीज़ ही समझो, उन्होंने बोला जो अमाउंट है ना, हमने ये बोला है ना कि इन सब के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है, और इन्होंने ये बोला ये जो मनी है ना ये स्टार्ट हो रही है 500 से, ठीक है। और ये 100 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। 100 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, 200, 300, 400 ऐसे, लेकिन वो स्टार्ट ही 500 से हो रहा है, ठीक है। तो आगे 500 से आगे 600, 700, टोटल 6 पर्सन है, ठीक है। तो लास्ट जो होगा मतलब अमाउंट वो कितना होगा, 1000। सबसे ज़्यादा अमाउंट जिसके पास होगा वो कितना होगा, 1000, ठीक है। ये तो होगी इनकी मनी कि 500 से लेकर 1000 तक मनी है इनके पास। अब हम इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, सी हैज़ 300 रुपीज़ मोर देन ई। सी के पास ज़्यादा मनी है, किससे ज़्यादा, ई से। कितनी ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। डी हैज़ 100 रुपीज़ लेस देन सी। सी से 100 लेस है, मतलब सी के बाद यहाँ डी होगा, डी के बाद कहीं ई होगा। इसका इसमें डिफरेंस 300 का है, इसका इससे 100 का, मतलब सी की डी से 100 ज़्यादा है। मान लो अगर डी की हमने 500 से स्टार्ट किया ना, मान लो अगर डी की 600 है तो सी की कितनी होगी, 700। आगे बोला एफ हैज़ मोर मनी देन बी बट लेस देन ए। एफ की बी से ज़्यादा है, मतलब एफ की मनी बी से ज़्यादा है और ए से कम है। एफ हैज़ अ मोर मनी देन बी लेस देन ए, ए से कम है, ओके, ठीक है। ए डजेंट हैव मोर मनी देन डी। ए की डी से कम है, मतलब डी ए से ज़्यादा मनी वाला होगा। अब देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस बना है हमें डी ए एफ बी का पता है और सी सबसे ज़्यादा मनी रखते हैं क्योंकि डी से ज़्यादा सी के पास मनी है, ठीक है। सो ए से ज़्यादा डी के पास है, डी से ज़्यादा सी के पास है। अब ये जो ई है, ई कहाँ सेट होगा, अब खुद देखो, सी की जितनी भी मनी, हमें पता ना कि जो हाईएस्ट अमाउंट है मनी का वो कितना है, 1000। तो अगर हम मान लेते हैं सी के पास 1000 है, ठीक है, तो ई के पास कितना होगा अमाउंट, तो ई के पास 700 होगा। सी से 100 कम डी के पास है, तो डी के पास कितना होगा, 900, ठीक है। डी के बाद फिर ए आता है, एफ आता है, बी आता है, ठीक है। इसको हम यहाँ सेट करते हैं। 6 पर्सनस हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे ज़्यादा मनी किसके पास है, सी, फिर है डी, देन ए, क्योंकि ये यहाँ अगर 1000 हुआ, यहाँ 900 होगा, यहाँ पर 800 होगा, क्योंकि ई के पास तो 700 है। ई यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। ये हमने मनी के अकॉर्डिंग इनको सेट किया, ठीक है। ई की सी से 300 कम है, 300 कम है, अगर इसकी सबसे ज़्यादा है दैट मीन्स 1000 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ई की जो मनी, ई के पास जो भी अमाउंट ऑफ मनी होगा वो कितना होगा, 700। अगर इसके पास 700 है तो ए के पास 800 होगा, ठीक है। इसके पास 900 है, इसके पास 600 और बी के पास 500। तो आई होप आपको आज की पजल की क्लास समझ आई होगी। और एक चीज़ और, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग
तो ऑलमोस्ट पज़ल की सारी टाइप्स करवा दिया जो कि प्री में आती है, चाहे फिर वो डेजिग्नेशन वाला हो, मंथ बेस्ड हो, मंथ ईयर बेस्ड हो, सिर्फ ईयर वाला हो, राइट, बॉक्सेस वाला हो, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे के सारे हो गए, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सी टाइप के क्वेश्चंस मतलब आपको ज़्यादा मतलब नीड लगती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा करवाओ, तो आप मुझे बता सकते हो और फिर मैं ट्राई करूँगी कि उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। ठीक है, वो कोई भी टाइप बता सकते हो आप।